दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि जगदीप धनखड़ एपिसोड समाप्ति की ओर है या जगदीप धनखड़ को जिस तरह से निकाला गया उनके सरकारी आवास में, जिस तरह से उनका इस्तीफा लिया गया, बस ये मामला अब रफा दफा हो गया, मोदी जी ने इसको हैंडल कर लिया, वो ये जान लें कि पिक्चर तो बस अभी शुरू हुई है। अभी तो इंटरवल के पहले वाला ट्विस्ट आना बाकी है और वो ट्विस्ट आ चुका है। दोस्तों, मीडिया में 2-3 घंटे से खबर चल रही है कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल मिलेगा और ये फेयरवेल सरकार नहीं, ये फेयरवेल उनको विपक्ष देगा। बाकायदा विपक्षी पार्टियों ने जगदीप धनखड़ को फेयरवेल देने के लिए एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया है और इसमें जगदीप धनखड़ को न्योता भी दे दिया गया है। अब जगदीप धनखड़ इस फेयरवेल पार्टी में आते हैं, नहीं आते हैं, या फिर ये फेयरवेल पार्टी जगदीप धनखड़ से पूछ कर रखी गई है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद बहुत से लोग कहेंगे कि किस तरह का विपक्ष है हमारे देश का। ये वो विपक्ष है जिसको जगदीप धनखड़ संसद में बोलने नहीं देते थे। ये वो विपक्ष है जो जगदीप धनखड़ के खिलाफ बाकायदा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। ये वो विपक्ष है जिसको जगदीप धनखड़ ने पिछली लोकसभा में रिकॉर्ड लेवल पर उनके सांसदों को निलंबित कर दिया था। और अब ये विपक्ष, इसको शर्म नहीं आती है, अब जगदीप धनखड़ को न्योता भेजा जा रहा है। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की सच्चाई तो आप जानते ही हैं दोस्तों, ये तो रातों रात इस्लामाबाद में हमला करवा देते हैं, क्योंकि इस मामले में सब कुछ सूत्रों के हवाले से चल रहा है, हवा हवाई चल रहा है, जिसका जो मन कर रहा है वो छाप रहा है, जिसको जहाँ से खबर मिल रही है वो हिसाब से चला रहा है। अगर इस खबर में 1% सच्चाई है तो वो तो चलिए 1-2 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन इसको वैसे ही नहीं देखा जा सकता जैसी ये खबर है। दोस्तों, ये बात सही है कि जगदीप धनखड़ का रुख विपक्ष को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रहा। जाहिर तौर पर मतलब विपक्ष को तो बोलने का मौका ही नहीं देते थे धनखड़। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे और धनखड़ की कई बार इस बारे में बहस हो चुकी है। बार बार वो ऑथेंटिकेट कीजिए, हर बात पर वो ये बात बोलते थे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि विपक्ष का कोई सांसद बोल रहा है और बीच में वो टोके ना, तो ये सच है। लेकिन कई बार पॉलिटिक्स में बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं और बहुत सी चीज़ें छुपाई भी जाती हैं। देखिए, विपक्ष इस मौके को किस तरह से ले रहा है। दोस्तों, जैसे ये इस मामला हुआ था, याद कीजिए, जयराम रमेश इस मामले में जगदीप धनखड़ को किसान पुत्र बताने लगे, जगदीप धनखड़ को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में एक लाइन खींची कि भाई ये सरकार जाने, सरकार और धनखड़ के बीच का मामला है। तो एक तरह से लगा कि कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग कर रही है, और संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया भी नहीं। वो अपने लेवल पर कभी SIR के मुद्दे पर, कभी ऑपरेशन सिंदूर में बहस के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा कर रही थी। लेकिन उसके बाद स्टैंड बदला और बयान अलग तरह के बयान आने शुरू हुए कि भाई हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। अचानक से उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं और सरकार कुछ बता नहीं रही है, और इतनी तबीयत खराब है तो सरकार की तरफ से कोई मिलने क्यों नहीं गया है धनखड़ को। तो इस तरह की बातें जब बोली गई तो जाहिर तौर पर ये स्थितियां ऐसी समझ में आई कि विपक्ष कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले में मजे लेना चाहता है। देखिए दोस्तों, जगदीप धनखड़ एक घोर पॉलिटिकल आदमी है और बहुत ही एम्बिशियस आदमी है, बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं उनके अंदर। उनकी महत्वाकांक्षाओं ने तो उनका ये हाल कर दिया। लेकिन ये भी सच है कि जगदीप धनखड़ की जो बेकदरी इस सरकार ने की है, इसके बाद विपक्ष तो चाहेगा ही कि वो इस पूरे मामले में मौज ले ले, राजनीतिक फ़ायदा ले ले इसका। क्योंकि 1% आप सोचिए कि विपक्ष, अगर ऐसी खबर कहीं आ रही है कि विपक्ष फेयरवेल पार्टी देगा जगदीप धनखड़ को, ये भी हो सकता है कि जगदीप धनखड़ से पूछ लिया गया हो कि भैया आपके लिए फेयरवेल रखा जा रहा है। हो सकता है जगदीप धनखड़ को निमंत्रण मिल गया हो सकता है कि धनखड़ उसमें जाने वाले हों। अब देखिए दोस्तों, पार्टी होगी तो धनखड़ आएंगे तो कुछ तो बोलेंगे, और जाहिर तौर पर अगर धनखड़ ने मुंह खोला दोस्तों तो इस सरकार के लिए मुश्किल बन सकती है, क्योंकि पूरी की पूरी मीडिया ने धनखड़ से दूरी बना ली है। दोस्तों, स्थितियाँ ये होनी चाहिए थी कि धनखड़ के घर के बाहर पीपली लाइव हो जाता, मीडिया बैठ जाती, लेकिन वहाँ इस वक्त मक्खी मारने वाला कोई नहीं है। इनफैक्ट वो तो घर खाली करने में लगे हुए हैं, उनको तो नया बंगला भी अलॉट हो गया है दिल्ली में। तो मीडिया भी उनसे दूरी बनाए हुए है, उनसे सरकार भी दूरी बनाए हुए है, कोई उनसे मिलने तक नहीं गया, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया मोदी के अलावा। मोदी ने भी बहुत ही सूखा ट्वीट किया। तो जाहिर तौर पर सरकार दूरी बनाते कर जल्दी से जल्दी इस मामले को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन 1% सोचिए कि अगर फेयरवेल पार्टी हो गई तो, फेयरवेल पार्टी में धनखड़ आ गए तो, धनखड़ आ गए और कुछ बोल गए तो, कि मामला फिर से एक तरह से सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगा। संसद का सत्र और चल रहा है, सोमवार से बहस है ऑपरेशन सिंदूर पर, उसके बाद अलग अलग मसलों को लेकर यहाँ पर बहस होने वाली है। इस बार तो सत्र में सरकार के पास बहुत चुनौतियाँ हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें धनखड़ सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं। संसद का सत्र अलग है, ऑपरेशन सिंदूर के उपजे सवाल अलग हैं, और ऊपर से धनखड़ का मामला भी ठंडा हुआ नहीं है।
मीडिया इस पर पर्दा ऐसे डाल रही है कि देखिए मोदी के सामने धनखड़ एक चुनौती बनकर उभर रहे थे, लेकिन मोदी ने क्या शानदार तरीके से इसको हैंडल किया। लेकिन कोई मीडिया से ये नहीं पूछ पा रहा कि भाई राहुल गांधी ने थोड़ी धनखड़ को अपॉइंट किया था, मोदी ही लेकर आए थे उनको, मोदी ने ही उनको राज्यपाल बनाया था, मोदी ने ही उनको उपराष्ट्रपति बनाया था। तो अगर उनका अपना चुना हुआ कोई उनको आंख दिखा रहा है तो ये तो मोदी के खिलाफ बगावत है। और दोस्तों, मोदी के खिलाफ अगर कोई सीधे सीधे बगावत पर आता है तो फिर उसके परिणाम तो वो जानता ही है कि वो क्या भुगत सकता है, और अगर वो भुगत रहा है तो इससे बुरा धनखड़ के साथ और क्या हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगले कुछ घंटों में वेट एंड वॉच की स्थिति पता चल जाएगी कि धनखड़ को पार्टी का न्योता मिला है, नहीं मिला, या फिर ये खबर भी हवाई खबर है। लेकिन ये तो सच है कि हाल के दिनों में धनखड़ और विपक्षियों के बीच करीबियां बढ़ी हैं। जब से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तब से धनखड़ कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गए। मैंने आपको आज ये खबर भी बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो मीटिंग है, ये देखिए कुछ दिन पहले, इनफैक्ट इस्तीफा देने के 3-4 दिन पहले जगदीप धनखड़ अरविंद केजरीवाल से मिले थे। अब जानकारी निकली है कि अरविंद केजरीवाल को धनखड़ ने बुलाया था, केजरीवाल खुद नहीं गए थे धनखड़ से मिलने। और इस मीटिंग में धनखड़ ने, देखिए दोनों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें, इसमें धनखड़ ने केजरीवाल को ऑफर दिया था कि राज्यसभा आ जाइए। केजरीवाल ने कहा कि नहीं, पार्टी का फैसला है कि मैं अभी राज्यसभा लोकसभा ना जाऊं। अब आप सोचिए, एक विपक्ष के नेता को, वो भी इतना अच्छा बोलने वाला नेता अरविंद केजरीवाल, उसको धनखड़ राज्यसभा में आने का न्योता क्यों दे रहे हैं? पहली बात तो उनको मिलने के लिए क्यों बुला रहे हैं? तो ये कुछ बातें हैं जो सरकार जिसको लेकर परेशान भी थी। और हाल के दिनों में ऐसी खबरें तो हर जगह चल रही हैं कि धनखड़ की विपक्षी नेताओं के साथ करीबियाँ थीं। हालांकि दोस्तों, करीबियाँ तो सब नेताओं की सबके साथ होती हैं, ये सब दिखाने के लिए होता है। बीजेपी कांग्रेस आपस में जब मिलते हैं, जब संसद चल रही होती है, तो अगर आपको कभी मौका लगे तो आप संसद भवन की कैंटीन में चले जाइएगा, आप देखेंगे आप भौचक्के रह जाएंगे। एक पत्रकार के तौर पर कई बार मुझे जाने का मौका मिला, तो जब मैं नई पत्रकार बनी थी, मैं बड़ी भौचक्की हो गई कि अंदर तो ये ऐसा लड़ते हैं और कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को एकदम एग्रेसिव हो रहते हैं, लेकिन वैसे ही आराम से खाना पीना, उठना बैठना, एक दूसरे के यहाँ पार्टीज में जाना, क्योंकि वैचारिक मतभेद है ना, कोई मनभेद थोड़ी होते हैं, सबके एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं, सब एक दूसरे को निजी तौर पर जानते हैं। ये तो पिछले 11 सालों से इस तरह कि ये चलन शुरू हो गया है कि जो विपक्षी है वो दुश्मन के तौर पर। तो धनखड़ का विपक्षी नेताओं के साथ मिलना, उनके साथ उठना बैठना कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन हद पार हुई होगी तभी ये बात यहाँ तक बढ़ी है। अब दोस्तों, इस मामले में एक और ट्विस्ट तब आ गया जब एक और खबर आ गई कि एनडीए के नेताओं के साथ भी धनखड़ ने कुछ दिन पहले मुलाकात की। हालांकि वो कितने हफ्ते पुरानी बात है ये नहीं कह सकते, लेकिन धनखड़ ने कुछ एनडीए नेताओं से भी मुलाकात की और उनके आगे अपनी व्यथा रखी थी कि मुझ पर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है और मेरी तो कोई सुनता नहीं है। उपराष्ट्रपति होकर उन्होंने ये बात एनडीए के नेताओं से बोली थी और कुछ विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग करके उन्होंने इस सरकार को लेकर काफ़ी सरकार की आलोचना की थी। ऑफकोर्स धनखड़ और सरकार के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, तभी तो ये स्थितियां आई। लेकिन दोस्तों, अब अगर विपक्ष ने ठान लिया है कि इस पूरे तमाशे में ज़रा हाथ सेक लिए जाएं, ज़रा राजनीतिक रोटियां सेक ली जाए, थोड़ी मौज ले ली जाए, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। क्योंकि देखिए, धनखड़ जब भी बोलेंगे, अगर उन्होंने बोला तो वो सीधा सीधा बीजेपी को जलाने वाली स्थिति है, बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएगी। अब धनखड़ विपक्ष की आलोचना करके क्या उखाड़ लेंगे? विपक्ष की आलोचना या विपक्ष को लेकर कड़वी बातें तो धनखड़ राज्यसभा के सभापति के तौर पर बोल ही चुके हैं, और अगर विपक्ष को लेकर वो कुछ बोलते हैं तो वो कौन सी नई बात है। लेकिन 1% सोचिए कि विपक्ष के इस फेयरवेल में अगर धनखड़ साहब आ गए तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए कितनी अनकंफर्टेबल स्थिति होगी, कितनी परेशान करने वाली हालत होगी। दोस्तों, ये बीजेपी के अंदर एक अजीबोगरीब बगावत वाली स्थिति भी पैदा कर सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या धनखड़ इतनी हिम्मत दिखाएंगे? और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी।